हरिओम। और आज के जो दो नाम, यानी जिन सेनापतियों के नाम हमें देखने हैं, जिस खर राक्षस के दो सेनापतियों के नाम वे कलह लगाने वाले नाम है। पहला नाम है, ये दो हमेशा कहा है कि ये जुड़वा भाई की जोड़ियां हैं साथ। ये जो अंत से दूसरी जोड़ी है, इनमें से पहले का नाम है लास्य घातिनहा। लास्य घातिनहा, लास्य घातिन। और दूसरे का नाम है अभद्र लास्य, अभद्र लास्य। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि लास्य क्या है। हम शिवजी का तांडव जानते हैं। शिवजी के नृत्य को हम तांडव कहते हैं, वैसे ही मां पार्वती के नृत्य को लास्य कहते हैं। पर लास्य यानी मां पार्वती का नृत्य नहीं है केवल, बल्कि भक्त ने अपने परमेश्वर को रिझाने के लिए परमेश्वर के नामस्मरण में मग्न होकर वो जो नाचता है उसे लास्य कहते हैं। हम जब जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल ऐसे किसी भजन में बेभान होकर नाचते हैं, वो नाचना ही लास्य है। पर लास्य यानी केवल शारीरिक कवायद नहीं, बल्कि वो मन का नाचना है, वो प्राणों का नाचना है। मेरे देह मन बुद्धि का एकत्रित नाचना यानी लास्य। किसके लिए? तो परमेश्वर के लिए। तो लास्य घातिनहा और अभद्र लास्यहा। तो लास्य घातिन यानी इस लास्य का जो घात करता है वो, यानी भक्त जो भगवान के लिए नृत्य कर रहा होता है, वो शारीरिक कसरत नहीं, भरतनाट्यम का अरंगेत्रम नहीं, बल्कि वो भक्त, उसके हाथ ताली बजाते रहते हैं, पैर थिरकते रहते हैं, मन परमेश्वर में लीन होता है, परमेश्वर के चरणों से बंधा हुआ होता है, और बुद्धि केवल उसे ही स्वीकार कर रही होती है। ऐसी जो उसकी लास्य अवस्था है, उस अवस्था का घात करने वाला यह राक्षस है, लास्य घातिनहा। हमारे जीवन में हमारा नृत्य लास्य क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लास्य घातिन कार्यरत होता है। इसलिए ये लास्य घातिन यदि कार्यरत नहीं रहा, खर का सेनापति, तो हमारा संपूर्ण जीवन ही लास्यमय हो जाएगा। और जिस क्षण जीवन का लास्य शुरू होता है, उसी क्षण शिवजी का तांडव थमता है। यह महत्वपूर्ण नियम हमें पता होना चाहिए। पार्वती जी का लास्य शुरू ही तब होता है जब शिवजी का तांडव अधिकाधिक उग्र रूप धारण करता है। तब शिवजी को शांत करने के लिए, उस तांडव के संहारक परिणाम दूर करने के लिए, ऐसा यह लास्य है। हमारे जीवन में कई बार दुख का, संकट का तांडव मचा होता है, और इस तांडव से हम भयभीत हो चुके होते हैं। यह तांडव रोकना कैसे है? यह संहारक, दुखदायक, तपाने वाला, वेदनाकारक ऐसा तांडव दुखों का कैसे रोकना है हम नहीं जानते। परंतु उसका उपाय एक ही होता है, और वो है जब तक भक्त के मन में वह पार्वती जी यानी भक्ति लास्य शुरू नहीं करती, तब तक शिवजी का तांडव रुकना संभव नहीं होता। यह महत्वपूर्ण नियम हमें पता होना चाहिए। तांडव जब तक लास्य जारी है, तब तक कभी शुरू ही नहीं हो सकता। लास्य रुकता है, इसलिए तांडव शुरू होता है। लास्य रुकता है तभी तांडव शुरू होता है, और लास्य शुरू होते ही तांडव तुरंत रुक जाता है। और ये जो लास्य घातिन नाम का राक्षस है, ये जो खर का सेनापति है, वह हमेशा सदैव हमसे ये लास्य न हो पाए, लास्य घातिन यानी लास्य का घात करने वाला, हमसे ये लास्य कैसे न हो पाए, इसी बात का ख्याल रखता है। और इसकी शुरुआत बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से होती है। पहला यह कि हमें शर्म आती है भगवान का नाम लेने में। हम सुशिक्षित हैं, हम उच्च विद्या विभूषित हैं, हमें भगवान को नमस्कार करने में, उदी लगाने में, भगवान का तिलक लगाने में, पूजा करने में, तीर्थक्षेत्र जाने में, प्रवचन सुनने में हमें शर्म आती है। यह भी उस राक्षस का ही एक अस्त्र है, उस लास्य घातिन का ही एक अस्त्र है कि पहली बार ही हमारे मन में यह इच्छा पैदा हुई होती है परमेश्वर का स्मरण करने की, नामस्मरण करने की, भजन करने की। बाद में जब हम 50-60 लोग इकट्ठा होते हैं, तब भी जब भजन पर कई लोग वारकरियों की तरह नाचते हैं, वैसे हम नाचते हैं, गाते हैं, तभी हमें शर्म आती है कि मुझे गाना नहीं आता, मुझे नाचना नहीं आता, मुझ पर लोग हंसेंगे,
मैं मोटा हूं या मैं मोटी हूं, मेरा पेट हिलेगा, ये होगा वो होगा। लोग आपको देखने के लिए नहीं आए हैं, यह पहले हमें पता होना चाहिए। और यदि आपकी इच्छा ऐसी हो कि लोग आपकी ओर देखें, तो आपके लिए दूसरा स्टेज है, यहां आवश्यकता नहीं है। यानी जब हम भक्ति रस में नाचने का प्रयास करते तब हम कौन है इसे हमें भूलना होगा। हमारी व्हाइट कलर हमें निकालकर अलग रखनी चाहिए, या यदि पहनी तो उसे किसी अच्छे रंग की एम्ब्रॉयडरी से सुशोभित करना चाहिए। पर हमें उसकी शर्म आती है क्योंकि हमें लगता है कि हमें नाचना नहीं आता। अरे आपका नृत्य देखने या आप कितना अच्छा नाचते हैं, यह कोई नाचने की कंपटीशन नहीं होती। हम अकेले हैं हमारे कमरे में, दरवाजा बंद किया हुआ है, तब तो कोई हमें देखने नहीं आता। तब भी यदि आप परमेश्वर के नामस्मरण में अच्छी तरह से मग्न नहीं हुए, इसका अर्थ है लास्य घातीन आपके जीवन में ऑलरेडी प्रवेश करके राज्य स्थापित कर चुका है। या यदि हमने शरीर की हलचल न करते हुए शांति से दिल ही दिल में हम नाचे या आनंद का उपभोग करें उन वारकरियों की तरह, क्या हमने इतना भी कभी किया है? हमसे यह भी संभव नहीं होता। फिर हमसे क्या हो पाता है? हम में से प्रत्येक ने सत्यनारायण जी की पूजा की होगी कभी ना कभी, बराबर है ना? हाँ कि नहीं? अरे उत्तर दीजिए ठीक से। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सत्यनारायण जी की पूजा में वे सत्यनारायण कहां होते हैं? उस सारी पूजा में, वो जो पूजा सजाते हैं उसमें हम उस पूजा में क्या रखते हैं? एक कलश, उसमें आम के पत्ते, बीच में पानी और उसमें अंगूठी या सुपारी या पैसे, ये जो कुछ कहा जाए वो, ऊपर एक नारियल और उसके चारों ओर जनेऊ या कलावा, पीछे बस एक सत्यनारायण जी की तस्वीर होती है। कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। शंख होता है एक सामने, और भी कुछ 4-5 चीजें जोड़ी हुई होती हैं। पर सत्य और नारायण कहाँ है हमें पता नहीं होता। हमने कई बार पूजा स्थानों के ऊपर सिर पर फूल चढ़ाए होते हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ाए होते हैं, अपने घर पर हम सत्यनारायण जी की पूजा करवाते हैं, इसमें वास्तव में नारायण कहाँ है? कोई कहेगा हम बालकृष्ण जी की मूर्ति रखते हैं ऊपर, ऊपर पूजा पात्र रखकर, पूजा पात्र में गेहूं या चावल रखकर। वे सत्यनारायण है क्या हमें पता नहीं है। नारायण का स्वरूप निश्चित रूप से बालकृष्ण जी के रूप में मानता हूं। कोई कहेगा बापू हम विष्णु जी की प्रतिमा रखते हैं, पर कहीं भी हमें एक बात नहीं मिलती, और उसकी आवश्यकता ऐसे किसी पूजा की किसी कथा संग्रह में बिल्कुल नहीं कहा गया है। और फिर हम जिस सत्यनारायण की पूजा करते हैं उसमें निश्चित रूप से सत्यनारायण कहाँ है, यही हमें वास्तव में पता नहीं होता, क्योंकि हम उस पूजा का अर्थ वास्तव में नहीं जानते कि हम निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं। अब तुलसी पत्र क्यों चढ़ाना है, बेल का पत्ता क्यों चढ़ाना है, यह मंगल कलश ऐसा क्यों रखा गया है, कलश में आम के पत्ते ही क्यों डालने हैं, हम करते रहते हैं, कोई हर्ज नहीं, पर वो भी भक्तिभाव से करना चाहिए। उसके बाद शुरू होती सत्यनारायण की कथा कि साधुवाणी नाम का एक व्यापारी था, उसकी पत्नी, उसकी बेटी थी लीलावती और कलावती, फिर उसका एक दामाद था। फिर वे दोनों व्यापार के लिए जाते हैं, फिर उनका जहाज डूबने लगता है। पहले मन्नत मानी थी, मन्नत भूल जाते, सत्यनारायण जी का प्रसाद नहीं खाते। हम वो कथा सुनते हैं, बरसों तक सुनने के बावजूद भी वो हमें याद नहीं होती, ये भूल जाइए। पर हमें उसमें से भी कुछ समझ नहीं आता, हमारा ध्यान उस कथा की ओर बिल्कुल नहीं होता। ऐसा ही हर जगह होता है। हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, मंदिर की ओर जाते समय हमें दूर से उस मंदिर का शिखर दिखाई देते ही हमारा मन आनंद से झूम उठना चाहिए। साई चरित्र में हम जगह जगह पर पढ़ते हैं कि लोगों को जैसे ही मंदिर के वे निशान दिखाई देते हैं साईं बाबा के, यानी उनके द्वारकामाई पर लगाए हुए, तभी से भक्तों के मन उत्तेजित होने लगते थे। वैसा हमारा मन उत्तेजित क्यों नहीं होता? इसका अर्थ लास्य घातीन कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रविष्ट हो गया है, और उसे हमें निश्चित रूप से बाहर निकालना है, दूर करना है। क्योंकि उसे यदि नहीं निकाला तो उसके पीछे पीछे आने वाला उसका जो बड़ा भाई है अभद्र लास्य, वो निश्चित ही हम पर कब्जा करेगा। परंतु अभद्र लास्य ने अभी तक हम पर नियंत्रण नहीं पाया है। इसका एक संकेत हमारे पास होता है कि हमें परमेश्वर का नाम लेने की इच्छा है, हमें भगवान की पूजा करने की इच्छा है, अभी भी वो इच्छा जीवित है। इसका अर्थ है कि अभद्र लास्य नाम के जुड़वा भाई ने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है, हम पर नियंत्रण नहीं पाया है। क्योंकि अभद्र लास्य, अभद्र हमें पता है, हम कई बार शब्द का उपयोग करते हैं कि क्या अभद्र मनुष्य है, यानी वो गंदी बात करता है, वो अशुभ बोलता है। यानी जो अशुभ लास्य करता है, लास्य को अशुभ करता है या अशुभता से लास्य करता है, अपवित्र तरीके से नृत्य करता है, यानी तंत्र मार्ग, बुरे मार्ग वाला, परमेश्वर की निंदा करने वाला, परमेश्वर को गालियां देने वाला, या अंधकार की उपासना करने वाले, अंधेरे की उपासना करने वाले, इन सब का मिलकर जो कुछ एक कार्यक्षेत्र कहिए वो यानी ही अभद्र लास्य।
परंतु चूंकि मेरे मन में भगवान का नाम लेने की इच्छा है, मेरे मन में भगवान को प्रणाम करने की अभी भी इच्छा है, चाहे मैं गलती कर रहा हूं, पर अभी वो इच्छा मेरे मन से गई नहीं। इसका अर्थ है कि अब भी इन दो भाइयों में से केवल एक का ही मुझ पर राज्य है, लास्य घातिन का। पर अभद्र लास्य ने अभी तक मुझ पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं की है। और चूंकि अभद्र लास्य ने मुझ पर विजय प्राप्त नहीं की है अभी तक, इसका अर्थ है कि मेरे सुधरने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ही शत्रु है मुझ पर अभी तक। उस दूसरे शत्रु को मैं पराजित कर सकता हूं। और इन दो भाइयों की कथा क्या बताइए, एक का विनाश हो जाए तो दूसरे का विनाश अपने आप होता ही है। मेरे हाथों में क्या है कि लास्यघातिन का मुझे नाश करना चाहिए। लास्यघातिन का हमें नाश करना चाहिए। सत्यनारायण जी की पूजा जरूर कीजिए, कोई हर्ज नहीं। सत्य विनायक जी की, सत्य दत्त जी की कीजिए, सब कीजिए, तहे दिल से कहता हूं। पर करते समय, वो आरती कहते समय, आरती यानी आर्तता, वो मेरी आर्तता उस प्रार्थना में, उस आरती में उतरनी चाहिए। आरती कहते समय भी देखिए, गणेशोत्सव के समय हम पहली बार आरती का पुस्तक खोलते हैं, तब तक साल भर वो बंद पड़ा रहता है। उसमें पद के पहले 2 शब्द देखिए, केवल 1-2 लोग ही उच्चारते हैं। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि सबको बात जज गई कि हमारा ऐसा ही होता है। प्रत्येक आरती के पहले पद के 2 अक्षर लोग बोलते हैं, 2 शब्द जिन्हें याद है वे बोलते हैं, पर बाकी तुरंत हाँ अब ये पद है। प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी। प्रसन्न कहा कि हमें वदने शब्द अपने आप याद आता है, वरना हमें वो शब्द याद नहीं आता। यानी इसका अर्थ क्या है कि साल भर हमने उसे बंद करके रखा होता है मन की अलमारी में, उसके दरवाजे खोलते ही नहीं हम। हमारे लास्य का बार बार हम ही घात करते रहते हैं। ये लास्यघातिन हमारे मन में प्रवेश कर बड़ा हो चुका होता है और हम उसे अधिक अधिक बड़ा करते रहते हैं। हर रोज आरती करें ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है, पर जो कुछ आपको करना है वो अधिकाधिक रसपूर्ण होने दीजिए, अधिकाधिक अच्छा होने दीजिए। आपसे एक सादी बात पूछता हूं बच्चों, आपको पसंदीदा भोजन खाने के लिए दिया गया है, पर आपसे कहा गया है कि भोजन शुरू होने से भोजन के बाद 3 घंटों तक आपको बिल्कुल पानी नहीं देंगे, कोई कोल्ड ड्रिंक शरबत भी नहीं मिलेगा। आप वो पूरा भोजन खा पाएंगे क्या? और भोजन के बाद आपको उसका सुख मिलेगा क्या? नहीं, यानी उस पानी की, उस रस की आवश्यकता है। सिर्फ आपको सूखा भोजन दिया जिसमें जरा सा भी गीलापन नहीं है। कितने दिन खा पाएंगे आप सिर्फ सूखे बिस्किट और सूखे वेफर्स? 1 दिन मैक्सिमम। दूसरे दिन वो आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि अन्न में भी रस की अत्यंत आवश्यकता है, मेरे जीवन में भी रस की आवश्यकता है, और ये रस सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जो उस परमेश्वरी रस का अविभाज्य भाग है, वो भक्ति का रस मुझ में उतरना ही चाहिए, और वो मुझे प्रयत्न पूर्वक उतारना चाहिए, परिश्रम पूर्वक उतारना चाहिए। सादी बात होती है, सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद हमारे मन में एक विचार होता है कि भाई इसका मुंह देखा ना तो मेरा दिन खराब जाता है, इसका चेहरा देखा तो और भी खराब जाता है। बराबर? क्या अर्थ है मुझे बताइए? आम बात करनी है। जहां आप सोते हैं उसके सामने परमेश्वर की फोटो लगाइए, अपने प्रिय देवता की तस्वीर लगाइए और उठकर उनका चेहरा देखिए। फिर इसका चेहरा बुरा या उसका चेहरा बुरा, या प्रश्न ही आपके जीवन से निकल जाएगा। फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भगवान की ओर पैर करके कैसे सोए, क्योंकि सामने फोटो जागते ही देखनी है, यानी भगवान की फोटो पैरों की ओर लगानी होगी। अरे मूर्खता है बच्चों। किसी भी दिशा में पैर किए तो उस दिशा में भगवान नहीं है, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। बल्कि इस भावना से भगवान की फोटो सामने रखी कि रात को सोते समय भी मुझे मेरे भगवान मेरे सामने चाहिए, और सुबह उठते ही मेरे भगवान का चेहरा मेरे सामने चाहिए, तो वे आपके पैर भगवान को गर्भस्थ शिशु के पैर जैसे मां को लगते हैं वैसे ही लगेंगे। पर हम उसमें उलझ जाते हैं और रस खो देते हैं। सुबह अगर उठते समय ही प्रसन्नता से साईनाथ जी का चेहरा, श्री कृष्ण का चेहरा, श्री राम का चेहरा देखने में कितना सुख है मुझे बताइए। पर हम उसे नकार कर बैठते, इतनी आसान बात भी हम नहीं कर पाते। कई जगह मैं देखता हूं कि भगवान केवल पूजा घर में ही होते हैं, बाकी भगवान की कोई फोटो हमें ड्राइंग रूम में लगाना पसंद नहीं आता। क्यों? तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? जब संकट आता है तब क्या लोग आपको बचाने आते हैं? नहीं, हमें वही बचाने आता है, यह हमें समझना चाहिए। क्या भगवान की जगह केवल रसोई घर के कोने में ही है मुझे बताइए? अगर कोई अच्छी सी फोटो हमारे हॉल में हो, विराजमान हो, तो क्या बिगड़ा? हमारे बेडरूम में 2 जगह पर होगा तो बिगड़ा कहां? पर नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इसके कारण लोग मुझे अति धार्मिक कहेंगे, लोग मुझे अंधविश्वासी कहेंगे। अरे कहने दीजिए, सीधा स्वीकार कर लीजिए मैं अंधविश्वासी हूं, मेरी श्रद्धा अंधी ही है, मुझे सूरदास ही बनना है, क्योंकि आंखें होकर गंदा जीवन जीने वाले इंसान की तुलना में बिना आंखें वाले सूरदास लाख गुना बेहतर है, यह हमें पता होना चाहिए।
पर हमें उसकी शर्म आती है। हमें सबसे पहले इसे हटाना चाहिए। यही फोटो सुबह जागने पर अगर हमारी आंखों के सामने से वही दिखी, रात को सोते समय वही नजरों के सामने रही, तो रात को सपनों का ध्यान वही रखेंगे, ये मुझे समझना चाहिए। तब हमें रात को डरकर गला सूखने पर उठना नहीं पड़ेगा, बाप रे ये सपना आया, वो सपना आया। और हमें सपने भी बिल्कुल वैसे ही आते हैं कि कोई चोर पीछे पड़ा है, कोई लूट रहा है, कोई पीछे पड़ा है। बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि नींद लगते लगते अचानक जाग जाते हैं। क्यों? कि हम बहुत ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ऐसा लगता है। बहुत जन हंसे, यानी मुझे समझा कि यहां भी बहुत सारे लोगों की वही समस्या है। ये क्यों होता है? इसके पीछे साइकोलॉजी का तत्व है, याद रखिए, प्रिंसिपल है कि जिन लोगों को या जिस समय इंसान को ऐसा लगता है कि सोए हुए थे और हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और वो सिहर कर जाग जाता है, इसका अर्थ कि उस क्षण उसके मन में, उसकी बुद्धि में भय, लघुता और शीतत्व, इनकी प्रचंड वृद्धि हो चुकी होती है। यानी इसका अर्थ क्या है कि उसके मन में, उसके मन की शक्ति, उसके शरीर का ओज ये बहुत कम हुआ होता है और ये संकट की आहट होती है। यह अपशकुन नहीं है, पर इसका अर्थ संकट की आहट यानी क्या? मेरी मानसिक ताकत और मेरी शारीरिक ताकत, इसका अर्थ है किसी कारणवश विचलित हो चुकी है। बेसिकली मानसिक ताकत, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूं, यानी मैं अपने स्थान से नीचे गिर रहा हूं। यानी मेरी कुछ जो आज ताकत है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कीर्ति की मेरी ताकत है, जो मेरा स्टेटस है, उससे मैं नीचे गिर रहा हूं। इसका डर इंसान के मन में पैदा हुआ होता है, इसीलिए वो फीलिंग इंसान को होती है। इसे दूर करने के लिए सरल बात है कि सोते समय यदि मेरे सामने उनका चेहरा होगा, सुबह उठते ही मुझे उन्हीं का चेहरा देखना है। ऐसा करने पर अपने आप, मैं कहीं भी रहूं वहां से मुझे गिरने का कोई चांस नहीं, ये मुझे अपने आप समझ में आता है। क्योंकि मैं कहां हूं तो उनके चरणों में हूं, मैं कहां हूं तो उनके सामने हूं। कौन मुझे देख रहा है तो वे मुझे देख रहे हैं, मैं किसे देख रहा हूं तो मैं उन्हें देख रहा हूं। और उसी पल अपने आप मेरे मन में पैदा हुई ये जो मेरी कमजोरी है, ये जो दुर्बलता है, वो नष्ट हो चुकी होगी और मुझे नींद सुख से आएगी, शांति से आएगी। सपने आए भी तो अच्छे आएंगे। कई सारे लोगों को सपने आते हैं, अभद्र सपने ही आते हैं। अच्छे सपने आए तो याद नहीं रहते, पर अभद्र सपने वैसे के वैसे हमें उठते ही सुबह याद रहते हैं। परंतु ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा लास्ट से अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए। बापू, आप कहेंगे सोते समय क्या हमें नाचना है बिस्तर पर? नहीं, सोते समय सोना ही है, खाते समय खाना ही है, नहाते समय भी नहाना ही है, काम करते समय काम ही करना है, हंसी मजाक करते समय हंसी मजाक ही करना है, फिल्म देखते समय फिल्म ही देखनी है। वहां मुझे नाम जपने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कल कोई कहे कि बाबा मैं फिल्म देखते समय नाम जपूंगा, गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि नाम गजर अपवित्र नहीं हो जाएगा, वो फिल्म पवित्र नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, पर आप अपना मनोरंजन खो बैठेंगे। दिल से प्रत्येक को, प्रत्येक मानव को मन के मनोरंजन की आवश्यकता होती है। यानी जिसकी बात जिस जिस जगह पर, योग्य जगह पर होनी ही आवश्यक है। रात को यदि हमने बेहुदा हरकतें करते हुए बिस्तर पर नाचने का प्रयास किया तो वो गलत है, बेहुदापन ही है। वैसे लास्ट से कि परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। पर लास्ट से क्या है? मेरे मन का आनंद से नाचना। मेरे मन का जो मयूर है कि जिसका वर्णन साईनाथ जी के साई चरित्र में किया गया है, उस मद्रासी महिला की कथा में, कि उसके मन को भक्ति के परिपोषण से पूर्ण मन परिपूर्ण हो जाने के कारण उससे राम जी दिखाई देते हैं। अन्य लोगों को नित्य के साईनाथ जी, पर उसे राम जी दिखाई देते हैं। इस तरह हमारा मन नाचना चाहिए, उत्तेजित होना चाहिए, और उसके बीच में ये लास्यघाती नाम का राक्षस आता रहता है। ये लास्यघाती कभी हमारे मन से आता है, कभी दूसरों की ओर से आता है। हमें कई लोग कहते हैं, अरे क्या ईश्वर स्मरण करते हो इस उम्र में? कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए मैंने सुना है, भगवान का जितना ज्यादा करोगे ना, भगवान उतना ज्यादा पीछे पड़ते हैं। अरे तो अच्छा है ना भगवान पीछे पड़े तो। भूत पीछे पड़ने से और राक्षस पीछे पड़ने से भगवान पीछे पड़े तो क्या बुरा है, मुझे बताइए। पर हमारा मन में ऐसी इच्छा होती है कि नहीं भाई, भगवान पीछे पड़ते हैं यानी क्या? भगवान अच्छाई के लिए पीछे पड़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बताने के लिए वो पीछे पड़ते हैं। भगवान का स्मरण करने से कुछ बुरा नहीं होता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें माननी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, फिर भी परमेश्वर हमसे सदैव बड़े ही हैं, इसका हमें एहसास होना चाहिए, सदैव एहसास होना चाहिए। आज कुछ लोगों का ऐसा मूर्खतापूर्ण आशावाद है कि एक दिन मनुष्य का विज्ञान इतना प्रगति कर लेगा कि विज्ञान में प्रगति करते 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 वो परमेश्वर का रहस्य खोज निकालेगा।
वो प्रत्येक के लिए किसी पुस्तक की तरह खुला होगा। जैसे हमारे घर में आज टीवी आया है, 100 साल पहले हमारे दादाजी के पास या 50 साल पहले हमारे माता पिता के पास टीवी नहीं था, वैसे ही परमेश्वर नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आया होगा। ऐसा होगा नहीं। विज्ञान जितनी प्रगति करेगा, आज मान लीजिए विज्ञान इस स्तर पर है ए, वहां से उसका परमेश्वर से जितना अंतर है विज्ञान के स्तर का, उतनी ही उसकी प्रगति और 100 गुना हो गई तो वहां से परमेश्वर का अंतर उतना ही रहेगा, उसमें कभी भी बदलाव नहीं होगा। यह मुझे समझना चाहिए। विज्ञान आवश्यक ही है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि उसकी मर्यादाएं भी मुझे ठीक से समझनी चाहिए। और इसीलिए ऐसा कभी नहीं होगा उपकरण जिसके द्वारा मैं परमेश्वर को देख सकूं या परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकूं और परमेश्वर की अनुभूति ले सकूं। नहीं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने स्वयं तैयार करके आपको पहले ऑलरेडी दिया है, और वो यंत्र है आपका स्वयं का मन, जिसे परमेश्वर के मन के साथ ही उन्होंने जोड़ रखा है। यानी उपकरण भी आपको दिया है, इंस्ट्रूमेंट भी आपको दिया है, और उसका जुड़ाव भी मूल सेंटर से किया हुआ है। आपके घर में टीवी भी है और उस टीवी के केबल का आपने कनेक्शन भी लिया हुआ है। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल भी है। चैनल कौन सा चुनना है ये लेकिन आपके हाथ में है। हम अक्सर गलत ही चैनल देखते रहते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन के इस अंतरपट पर भी, अंतरंग के पर्दे पर भी हम गलत चित्र ही बनाते रहते हैं, गलत चित्र देखते रहते हैं। चैनल हमें अपना स्वयं चुनना चाहिए, कौन सा क्या, कौन से सीरियल कितने हैं। ये 100 सीरियल देखने वाले लोगों को भी बराबर पता होता है। ये सीरियल इस नंबर के चैनल पर इतने बजे हैं, फिर वो आज रात छूट गया तो वो कल कितने बजे है, ये हमें सब पता होता है। पर वही हमें हमारे मन का ही पटल, हमारे ही मन का टीवी उस परमेश्वर के केबल से जुड़ा हुआ है, पर उसमें जो रिमोट कंट्रोल है उसमें से दबाना होता है सिर्फ प्रेम का बटन। यह हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमारी फिल्म हमेशा उस पॉज के बटन पर ही हाथ रखने जैसी होती है कि जो चित्र हमारे जीवन का सामने है वही पॉज यानी स्थिर हो गया होता है, रुक गया होता है। हमें उसे गति देनी होती है, तो हमें प्रेम का बटन दबाना चाहिए, उस लास्य का बटन दबाना चाहिए, तो उचित और आनंद उत्पन्न करने वाले ऐसे चित्र हमारे मन के पर्दे पर उन परमेश्वर के ही निर्माण होंगे। यह हमें समझना चाहिए। परंतु हमें पहले पता नहीं होता कि परमेश्वर को जानने का यंत्र मेरे पास है, यही हमें पता नहीं होता। सब लोग मन को दोष देते रहते हैं कि मन चंचल है, मन बुरा है। बिल्कुल नहीं, मन चंचल है ही, पर यही मेरा मन परमेश्वरी मन से जुड़ा हुआ है। यही मेरा मन, प्रत्येक मानव का मन, मेरा यानी अनिरुद्ध का मन ऐसा नहीं कहना, बल्कि प्रत्येक का मन, चाहे उसका मन कितना भी पापी क्यों न हो, परमेश्वर से हो, परमेश्वरी मन से जुड़ा हुआ ही है। यानी प्रत्येक मानव को पता होना चाहिए कि मेरा मन यह परमेश्वरी मन से जुड़ा हुआ है। यानी मेरे घर में टीवी है, उस टीवी का कनेक्शन केबल से मैंने लिया हुआ है। सिर्फ उसमें मुझे उस प्रेम की इलेक्ट्रिसिटी हमें स्वयं भरनी होती है। वो मुझे कनेक्शन और कोई नहीं देगा, वो मुझे मेरा ही लेना पड़ता है। ये मुझे पता होना चाहिए। और मुझे मेरा ही क्यों लेना पड़ता है? परमेश्वर के पास इतना बड़ा प्रेम है कि वो मुझे सहज उपलब्ध होता है। मेरे सिर्फ मांगने की देर है कि परमेश्वर मुझे आप पर प्रेम करना है, तो वो भर भर कर प्रेम देता रहता है। परंतु वो हमारे पास नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ऐसा है लास्य घातीन। जब अन्य लोग हमें ऐसी बातें बताते हैं, अन्य बातों के कारण लोगों से डरकर हम ये बातें करना टालते हैं, तब वे लोग हमारे लिए लास्यघातीन नहीं होते, बल्कि हम ही हमारे लास्यघातीन होते हैं। यह हमें पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी एक बात हम अपने जीवन में करते रहते हैं। देखिए, साधारण बात है, राम नाम की बही। हम लिखना शुरू करते तो ध्यान में आता है, हम तय करते हैं कि 5 पन्ने लिखेंगे। अब तक क्या होता था कि 100 बार नाम लेना है, सोचा तो 80 बार लिया तो लगता था बस अब नहीं लेते हैं। अब उल्टा हो रहा है, लोग बता रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। बापू हम तय करते हैं कि 5 पन्ने लिखने पर ऐसा लगता है कि 5 पन्नों पर रुकना नहीं, और 2 लिखने चाहिए। फिर ऐसा लगता है कि और 2 लिखने चाहिए, और 2 लिखने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी इस राम नाम की बही में उन हनुमान जी का लास्य नित्य जारी है। इसलिए ये बही कोई कोरी पन्ने की बही नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ये हनुमान जी का छाप नहीं है। मैंने पहली बार राम नाम बैंक के ओपनिंग के दिन डिक्लेयर करते समय जो बताया, उसके अनुसार हमें पता होना चाहिए कि इसके प्रत्येक नाम के साथ आप जो नाम लिखते हैं, उस नाम के साथ आपके साथ नाम का उच्चारण करने वाले हनुमान जी, आपके साथ नाम का उच्चारण करने वाले आपके बापू आपके साथ नाम उच्चारते रहते हैं। इसलिए वहां हमारे बीच लास्य घातीन आ नहीं सकता। राम नाम की बही एक ऐसी बात है कि जहां लास्य घातीन और अभद्र लास्य, ये 2 राक्षस बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए हमें खुद ही आश्चर्य हो रहा है कि हम जो 2 पन्ने लिखकर ऊब जाते थे, वैसे ही 5 पन्ने लिखकर और 2 लिखने चाहिए, और 2 लिखने चाहिए, ऐसा हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि राम नाम की बही में सदैव लास्य जारी है।
इसलिए लास्य घातीन और अभद्र लास्य वहां आ ही नहीं सकते। इसीलिए हमें वो बही अधिक से अधिक लिखें ऐसा लगता है। एक पन्ना खत्म होने पर दूसरे पन्ने पर अपने आप हमारा हाथ आगे बढ़ता है। हमें लगता है एक बही खत्म हुई कि नहीं, दूसरी लेनी चाहिए, दूसरी लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में से हमारा लास्य शुरू हो रहा है और जारी रहता है। और शुरू हुए लास्य का घात करने के लिए लास्य घातीन आए भी, तब भी उसका अपने आप नाश होता है, अपने आप। अब हमें समझ में आएगा कि हमारे बापू ने हमारे लिए राम नाम की बही क्यों ओपन की। इस लास्य घातीन और अभद्र लास्य नाम के दो राक्षसों का हम पर जो राज्य चल रहा था, उनका पूर्ण रूप से समूल नाश करने के लिए। जिस किसी को भक्ति तहे दिल से बढ़ानी है, उसके लिए राम नाम की बही पूर्ण रूप से लास्य मुद्रा ही बनाने के लिए तैयार है। वास्तव में उसका लास्य, उसका पूर्ण जीवन ही लास्य बनेगा। उसका लास्य सुंदर बनेगा और सौंदर्य ही उसका जीवन बनेगा। गंगा जी के तट पर हजारों लोग तपस्या के लिए बैठे होते हैं, नामस्मरण करते रहते, भजन करते रहते, पूजन अर्चन करते रहते हैं। चंद्रभागा के तट पर वही स्थिति देखते हैं। परंतु सभी संत तुकाराम जी बनते हैं क्या? सभी नामदेव जी बनते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर का अकारण कारुण्य यानी क्या? तो परमेश्वर, वे परमात्मा हमें जन्म देते समय हमारे मन में सभी श्रेष्ठ संतों के बीज डालते हैं, ताकि उनके साथ मेरे मन के बीज का कनेक्शन मैं जोड़ पाऊं। पर किसी के भी मन में किसी भी पापी मनुष्य का बीज डाला जाता नहीं। वो हम बाहर से स्वीकार कर अपने मन में बोते रहते हैं। यह हमें समझना चाहिए। हमारे खेत में परमेश्वर ने चावल ही लगाया है, गेहूं ही लगाया, फल ही लगाए हैं। वहां हम जाकर गांजा अफीम बोते रहते हैं। यह हमें समझना चाहिए। और यही परमेश्वर का अकारण कारुण्य है। और इसीलिए यह राम नाम की बही जो है, यह हमारे जीवन में जब हम लिखने बैठते हैं, तब कम से कम उतने समय के लिए अपने आप प्रत्येक का, उसकी इच्छा हो या न हो, कनेक्शन इन किसी न किसी एक नामोच्चरण करने वाले संत से, श्रेष्ठ साधक से अपने आप जुड़ जाता है। और वे सदैव परमेश्वर के चरणों से जुड़े होने के कारण अपने आप A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, इसीलिए C इज इक्वल टू A, इस न्याय से हमें अपने आप ही उस परमेश्वरी स्पर्श का अनुभव मिलता है, उस परमेश्वरी स्पर्श का लाभ मिलता है। इसीलिए वो राम नाम की बही हमारे जीवन का वास्तविक लास्य है। हमें वैसे नाचना संभव हो न हो कोई बात नहीं, हमें भजन करना संभव न हो कोई बात नहीं, पर जो राम नाम की बही दिल से लिखता है, प्रेम से लिखता है, भक्ति से लिखता है, उसके जीवन में वो अकेला ही लास्य नहीं करता, बल्कि उसके साथ लास्य करने के लिए, उसके साथ नाचने के लिए ये सभी संत मंडली और साक्षात हनुमान जी प्रत्येक पन्ने पर तैयार है। ये हमें समझना चाहिए। पर उसके लिए हमें राम नाम की बही खोलनी होगी। आज हजारों बहियां जमा हुई है, हम देखते हैं। पिछले हफ्ते आप लोगों को कितना जप हुआ, 50 करोड़ के पार, यह भी बताया। पिछले 2 हफ्ते में उससे भी दुगना हुआ है। इतनी गति से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को लास्य का अनुभव आ रहा है। इसलिए उसे पता नहीं चल रहा होगा मेरे मन में कौन नाच रहा है, क्या नाच रहा है, पर उस आनंद का अनुभव, उस जिज्ञासा का अनुभव, उस मोक्षता का अनुभव प्रत्येक को आ रहा है। इसलिए यह हमें समझना चाहिए। यानी राम नाम की बही ये बापू ने हमें दिया हुआ ऐसा लास्य है कि जो अविरत है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ऐसा लास्य यानी राम नाम की बही, हम जितना उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतने प्रमाण में यह लास्य घातीन हमारे जीवन से निकल चुका होगा। और वो समाप्त हुआ तो अभद्र लास्य समाप्त हुआ ही। हम कहते हैं कि कोई भी 2 सैनिक मारे गए तो बाकी के जो 12 बचे 14 में से वो अपने आप मारे भले ही न गए हों, फिर भी वे निष्प्रभावी हो जाते हैं। वे निष्प्रभावी हो जाते हैं। यानी हमें ये जो राम नाम की बही मिली है, उस राम नाम की बही से हम इन 14 के 14 सेनापतियों का और निश्चित रूप से इस खर राक्षस का खात्मा कर सकते हैं, बिल्कुल सहजता से। हमें कोई नाक दबाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होगी, पर उसके लिए हमारा विश्वास होना चाहिए कि ये बापू मेरा है। ये कौन है, क्या है, इस चर्चा में उलझने में कोई अर्थ नहीं है। यह हमारा मित्र है, यह हमारा भला चाहता है। डेफिनेटली ये हमारा अकल्याण नहीं चाहता। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मुझे रामनाम की बही लिखने बैठना चाहिए। अत्यंत प्रेम से मैंने लिखना शुरू किया कि आगे का काम अपने आप घटित होने वाला है, ये मुझे समझना चाहिए। कल मान लीजिए ऐसा लगा किसी को कि रामनाम की बही मैंने लिखी पर अब मुझे बोरियत हो रही है, तो समझना कि ऐसा पहले तो होगा ही नहीं, पर मानो हो ही गया।
तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं से ये लास्य घाती मुझ पर हमला करने के प्रयास में है, नहीं, बल्कि अभद्र लास्य जो है वो कहीं ना कहीं से मुझ पर हमला करने की योजना में है। इसीलिए मेरे मन की इच्छा ही नामस्मरण करने की दूर हो रही है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जबरदस्ती से राम नाम की बही लिखने के लिए बैठना चाहिए। ऐसी इच्छा मन में आई कि राम नाम की बही आज ना लिखूं, तो उस दिन एक नाम तो लिखना ही लिखना। मान लीजिए आपने संकल्प किया हो कि मैं रोज 2 पन्ने लिखूंगा और एक दिन बोरियत हुई, तो जबरदस्ती से एक बार तो उसमें राम ये 2 अक्षर जरूर लिखें और फिर देखिए वो अभद्र लास्य आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। उतना एक कदम तो मुझे उठाना ही चाहिए। आप कहेंगे कि मैं एक बार भी राम नाम नहीं लिखूंगा, फिर भी मेरे अभद्र लास्य का नाश हो जाए, तो वो होगा नहीं। तुम्ही चोर मारू लागा, दुधाची काळजी सर्वस्वी त्यागा, वाटी घेऊनी उभाची मी मागा, पृष्ठभागा आहे की। आप प्रयास कीजिए, दूध की चिंता पूर्णतः त्यागिए, कटोरी लिए खड़ा ही हूं मैं पीछे, आपके पीछे हूं ही, साईनाथ जी के प्रत्यक्ष शब्द हैं। पर साईनाथ जी आगे ये गारंटी देते हैं आपको कि आपको ऐसा लगता है कि जोर मुझे लगाने चाहिए, यानी साईनाथ जी को लगाने चाहिए, और दूध आपको पीने के लिए मिले, तो वो मैं बिल्कुल करूंगा नहीं। ये स्पष्ट रूप से वे कहते हैं। आया ध्यान में? आप प्रयास करना शुरू कीजिए, दूध की कटोरी लेकर साईं बाबा आपके पीछे खड़े हैं ही, पर आपकी इच्छा ऐसी होती कि साईं बाबा मेहनत करें, हम सिर्फ दूध पीते हुए आराम से बैठे तकिया लगाकर, तो वो होगा नहीं। हमें ही प्रयास करना चाहिए। हमें जिस वक्त बोरियत आएगी उसी वक्त बल्कि प्रेरित होकर एक बार वो राम नाम लिखें तो अपने आप आगे का लिखा जाएगा। यह हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये राम नाम की बही यानी लास्य है। इस राम नाम की बही की जो रचना है, कोई हमसे प्रश्न करे कि बापू हम दूसरी कोई अन्य बही ले उस पर लिखने का प्रयास करें, तो लिखकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि फर्क क्या पड़ रहा है। यह बही यानी कागज नहीं है, यह बही यानी बाइंडिंग किए हुए कागज नहीं है कि इसकी कोई कॉपी हम दूसरी कहीं करें और लिख दें, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो लास्य नहीं है। उन बहियों पर केवल हनुमान जी का चित्र होगा, हनुमान जी नहीं होंगे, ये हमें समझना चाहिए। इन बहियों पर सचमुच के हनुमान जी है, उनके हर एक सांस ही असल में लास्य है, जिनका प्रत्येक श्वास ही लास्य है। वे हनुमान जी जिस बही में बैठे हुए हैं, वो बही ही हमें लास्य सिखाने वाली है, लास्य देने वाली है। यह अभद्र लास्य जो है वो अनेक लोगों के जीवन में स्थिर हुआ हम देखते हैं कि उन्हें भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं होती, उन्हें भगवान का नाम लेने वालों की चिंता होती है। वे उपहास करते हैं। इसका अर्थ समझिए बच्चों, इस मनुष्य के जीवन में वो अभद्र लास्य उत्पन्न हुआ है, ये भगवान का नाम लेने नहीं देता। हम भाग्यशाली हैं कि इसने हम पर हमला किया नहीं है। फिर आप कहेंगे बापू यह अभद्र लास्य किस पर हमला करता है, क्यों हमला करता है? कुछ लोग जन्म से ही नास्तिक होते हैं, कुछ आगे दुख के कारण नास्तिक बनते हैं, तो क्या यह अभद्र लास्य का प्रभाव होता है? ध्यान रखिए, जब कभी आप अंधकार की उपासना करते हैं तभी आप पर यह अभद्र लास्य हमला करता है, यानी हम पर कब्जा करता है। अंधकार की जो उपासना यानी रात की उपासना, ऐसा उसका अर्थ न निकाले। नकारात्मक बातों की उपासना, क्षुद्र देवताओं के पास जाकर हम नमस्कार करते हैं, अघोरी चीजों के हम शिकार होते हैं, तब समझना चाहिए कि अभद्र लास्य के कब्जे में हम खुद को दे रहे होते हैं। ध्यान रखिए, जब आप दूसरे का बुरा हो इसलिए परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर आपकी मदद के लिए नहीं आता, अभद्र लास्य आप पर कब्जा कर लेता है। आप कहेंगे बापू हमारे शत्रुओं के विषय में क्या करना है? डेफिनेटली परमेश्वर को कहना है, हे ईश्वर, ये मनुष्य मुझे कष्ट दे रहा है, आप मुझे इससे बचाइए। कैसे बचाना है वो आप देखिए। मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए जरूर कहना चाहिए, पर ऐसा उसे बर्बाद कीजिए, उसका बुरा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा भगवान से जब आप कहते हैं तभी अभद्र लास्य आपके जीवन में प्रवेश करता है। ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान रखिए। कभी भी परमेश्वर से ऐसी बातें न कहे, वो परमेश्वर सुनते ही नहीं, सुनता है अभद्र लास्य। जो लोग अघोरी उपाय करने जाते हैं कि मेरे शत्रु का नाश हो, समझना चाहिए कि हम अभद्र लास्य के चंगुल में जा रहे हैं, और वह अभद्र लास्य हमारा पूर्ण रूप से घात करने वाला है, हमारा पूर्ण रूप से नाश करेगा, क्योंकि यह अभद्र लास्य उनके जीवन में कब्जा करके जम चुका होता है। इसलिए यानी अभद्र लास्य हमारे जीवन में कब प्रवेश करता है? तो जब हम दूसरों का बुरा सोचते हैं तभी। ये ध्यान में लीजिए,
क्रोध के आवेश में हमने एक दो बुरे वाक्य कह दिए तो वो हमारे जग में तुरंत प्रवेश नहीं कर सकता। यदि हम भगवान का नामस्मरण पहले से कर रहे हैं तो वो भी व्यर्थ का डर न रखे, अरे बाप रे मैंने कल क्रोध में ऐसा ऐसा कहा या ऐसा ऐसा कहा तो वो राक्षस मेरे जीवन में आएगा क्या? नहीं। यदि हम भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति तहे दिल से करते हैं तो ऐसे एक दो क्रोध के आवेश में कहे गए वाक्यों से वो अंदर नहीं प्रवेश करता। और वो क्रोध शांत होने के बाद भी जब मैं शांति से विचार करते समय भी ये अभद्र विचार मन में लाता हूँ तब वो अभद्र रास से मेरे जीवन में अपने आप प्रवेश करता है। ये ध्यान में रखिए। परमेश्वर को इतना पता होता है कि ये मेरे बच्चे सामान्य मानव है, उनमें क्रोध, लोभ है, काम, क्रोध सभी विकार हैं। अचानक गलती से क्रोध में दो वाक्य गलत कह दिए दूसरे के बारे में, इसलिए वे उसे तुरंत सच नहीं मानते, वे सच नहीं करते। ये ध्यान में रखिए। अब सोचिए आपने किसी से कहा तुम मरो और वो मनुष्य मरकर गिर पड़ा। आपको आज अच्छा लगेगा, कल आप डरेंगे। सच कहता हूं बच्चों, वाचा सिद्धि यदि आपको प्राप्त हो गई ना, आप खुद डरकर अपना मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि जो कहेंगे वो सच होगा ना। हमें पता है हम कितनी गलत बातें बोलते रहते हैं। हमें वाचा सिद्धि प्राप्त नहीं हुई यही अच्छा है, वरना हम तुरंत कुछ भी बोल देते हैं। कितनी बार अरे मर गया मर गया मर गया मर गया कितनी बार बोलते हैं हाथ को चोट लगने पर। वाचा सिद्धि होगी तो क्या होगा? पहले मर गए बोलने पर ही आप मर चुके होंगे, बराबर। इसका अर्थ है वाचा सिद्धि नहीं है, वही अच्छा है। इसीलिए गलती से जो हमारे मुंह से निकलता है उसे कभी भी ये राक्षस पकड़ नहीं सकता। पर जो विचार में बार बार अपने मन से करता रहता हूं, दूसरे का बुरा हो, दूसरे का बुरा हो, दूसरे का बुरा हो, तभी इस अभद्र राक्षस को, इस अभद्र राक्षस नाम के राक्षस को मेरे जीवन में प्रवेश करने मिलता है। और वो प्रवेश करने के बाद क्या काम करता है? तो मुझे परमेश्वर से तोड़ने का काम करता है। परमेश्वर का नामस्मरण, परमेश्वर का पूजन अर्चन, ये सब सुनने से, करने से मुझे दूर रखने का प्रयास करता है। इसलिए बच्चों मैं तहे दिल से कहता हूं, कभी भी किसी के बारे में अभद्र विचार मत करो, कभी किसी का अभद्र विचार मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जो शत्रु है, जो आपको परेशान कर रहा है, ईश्वर उसका नाश करो, उसका विनाश करो, ऐसा जरूर कहिए, पर भगवान से कहिए और शांत रहिए। परंतु अभद्र विचारों को मन में बिल्कुल जगह मत दीजिए कि उसका बुरा हो, उसका बुरा हो, उसका बुरा हो। ये विचार जब आप बार बार करते रहते हैं ना बच्चों, तब अपने आप आपके मन में ये राक्षस प्रवेश करता है। सास बहू का झगड़ा हो या पति पत्नी का झगड़ा हो या और किसी का झगड़ा हो, ईश्वरीय व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है, यदि मेरी कुछ गलती हो रही है तो सुधारो, उस व्यक्ति को अच्छा सबक सिखाओ। यह कहना मेरा डेफिनेटली कर्तव्य है और परमेश्वर ये अवश्य अवश्य ही सुनेंगे। हमारे आंखों के सामने उदाहरण है कि श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में रहे और उन्होंने दुर्योधन का नाश ही किया, जरासंध का नाश ही किया। परंतु कब? तो सभी पांडवों ने कभी उनका द्वेष करके वो बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए, ऐसा विचार नहीं किया। इसलिए यह हमें समझना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने सिर पर जिम्मेदारी ली कि मैं आपके पक्ष में आता हूं और लड़ता हूं। उनके पास सेना थी, वे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भी आए थे मांगने। उन्होंने बराबर अर्जुन को योग्य स्थान पर बैठा हुआ देखकर उसके अनुसार अपनी बात घुमाई। परमेश्वर पक्षपात कैसे करता है? तो ऐसे करता है, यह हमें समझना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली दोनों उस एक ही के पास मांगने गए थे, पर एक सच्चा भक्त था, एक कामी भक्त था, झूठा भक्त था। उन्होंने बराबर पक्षपात किया अच्छे भक्त के लिए, और जो उचित था उसे वही प्राप्त करवाया। ध्यान रखिए, क्योंकि अर्जुन के जीवन में, पांडवों के जीवन में इस अभद्र लास्य ने कभी भी प्रवेश नहीं किया था। इसलिए अर्जुन ने लड़ाई की शुरुआत करते समय भी पूरी तरह से अभद्र लास्य को तिलांजलि दे दी थी। वे श्री कृष्ण से कहते, हे कृष्ण, ये मेरे सगे चचेरे भाई हैं, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरुवरी हैं। इनका नाश करके मैं क्या प्राप्त करूंगा? इन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिया है, मुझे पता है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर इनका बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण मेरे पक्ष में होने के कारण उन्हीं का नाश होने वाला है। अर्जुन को ऐसा डर नहीं लगा था कि मेरा नाश होगा इसलिए मैं भाग जाता हूं। अर्जुन उसके लिए भाग नहीं रहे थे, वे प्रचंड शूरवीर थे। उन्हें अपनी ताकत पर विश्वास था ही, पर उससे भी ज्यादा उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण मेरे सारथी हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। यानी इसका अर्थ उन पांडवों का नहीं, बल्कि पूरी तरह से कौरवों का समूल नाश होगा। और इसीलिए गीता के पहले अध्याय को विषाद योग कहा जाता है। अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि अकेले अर्जुन को ही पूरा विश्वास था कि कौरवों के पास चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, पर फिर भी विनाश कौरवों का ही है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए, यानी मैं परमेश्वर के साथ हूं, इसलिए उसने उस अभद्र लास्य नामक राक्षस को पूर्ण रूप से तिलांजलि दे दी थी। इसलिए श्री कृष्ण उसके पक्ष में खड़े हुए, और इतना ही नहीं बल्कि अर्जुन ने कहा लड़ना नहीं, मारना नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अरे मूर्खता क्यों कर रहे हो, मैंने इन्हें पहले ही मार दिया है। एक विशिष्ट स्तर पर मैंने पहले ही इन्हें मारकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तुमको केवल भौतिक दृष्टि से यह कार्य संपन्न करना है। तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मुझे करने दो।
परमेश्वर का हमेशा एक ही कहना होता है सभी भक्तों से, बच्चों तुम्हारा काम तुम करो और मेरा काम मुझे करने दो। तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, इससे तुम अपना ही काम बिगाड़ देते हो। यह हमें समझना चाहिए। और परमेश्वर भी कभी भक्तों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करते, बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करते। परंतु जो सच्चे भक्त हैं उनके काम में दखलंदाजी करना तो छोड़िए, वो सीधा काम ही कर देते हैं। यह हमें समझना चाहिए। दखलंदाजी करने का काम उसमें नहीं है, पर जो सच्चा भक्त है उसके लिए प्रत्येक स्थान पर आड़े आने का काम भी वे ही करते हैं। जो फल मिलना अनुचित है उसके लिए वो उस फल के आड़े आते ही हैं, इतना कि फल उसके मुंह तक आया होता है, पर परमेश्वर उसे खींच लेते हैं सच्चे भक्त के लिए कि नहीं, ये फल इसे इस स्थान पर मिलना गलत है, मुझे इसे रख लेना चाहिए, क्योंकि ये फल उसे ही बाद में काम में आएगा। अर्जुन ने इस अभद्रलास्य नामक राक्षस को एंट्री नहीं करने दी, इसलिए अर्जुन के शत्रुओं का नाश परमेश्वर ने करवाया। इससे हमें सीखना चाहिए कि हमारे शत्रुओं का नाश भी ऐसे ही वे परमेश्वर करवाएंगे। यदि हमने अपने मन में अभद्रलास्य को जगह दी नहीं तो यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। कौरवों ने सदैव पांडवों का अहित चाहा। धृतराष्ट्र ने उम्र भर कपट से ही काम किया, उसके विषैले फल उगे। और कितने गुना, पांडवों से 20 गुना। पांडव 5 थे, ये कौरव 100 थे। 100 पुत्रों की हत्या देखनी पड़ी, इकलौते दामाद जयद्रथ की हत्या देखनी पड़ी। ये सब देखना पड़ा धृतराष्ट्र को अंधी आंखों से। ये हमें समझना चाहिए। कितनी असहायता वृद्धावस्था में उन्होंने स्वीकार की, मुझे बताइए। सभी कौरव महिलाएं सती हो गई। कौरवों का एक भी बेटा जीवित नहीं बचा था। बचे थे केवल धृतराष्ट्र और गांधारी, अन्य कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सदैव पांडवों से शत्रुता ही मोल ली। परमेश्वर के भक्तों से कोई शत्रुता न करे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यानी महाभारत है। यह हमें समझना चाहिए। पर यह कब होता है? जब भक्त तहे दिल से भक्ति करते हैं और अपने मन में अभद्र विचार आने नहीं देते, तभी ध्यान में रखिए। कौरव ने सदैव अभद्र ही विचार किए, इसलिए वे अभद्र विचार ही उनका विनाश के लिए कारण बने। क्योंकि कौरवों ने, धृतराष्ट्र ने निरंतर किए गए अभद्र विचारों के कारण वे श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं पाए। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण परमेश्वर है, वे स्वयं ही दूत बनकर आए, ये वे पहचान ही नहीं पाए। इसलिए पांडवों ने पर तुरंत पहचान लिया। उन्हीं कौरवों के यहां पलने वाले विदुर जी, उन्हीं कौरवों के महामंत्री होने वाले विदुर जी भगवान को पहचान पाए। इसीलिए वे युद्ध शुरू होते ही वहां से भाग गए तीर्थ यात्रा के लिए। तो भीष्म पितामह, जो पहले से ही पहचानते थे कि ये श्री कृष्ण ही है, उन्होंने गलत धारणाओं से खुद को बांध लेने के कारण कि मैंने शपथ ली है कि इस हस्तिनापुर राज्य की मैं सेवा करूंगा, इसीलिए जो कोई इसका राजा होगा उसकी सेवा करना मेरे लिए अनिवार्य है। इस एक किए गए झूठे निश्चय की झूठी समझ के कारण भीष्म उस सेना में रहे और इसके कारण ही उनका घात हुआ। पर फिर भी उनकी भक्ति सच में शुद्ध होने के कारण उनकी इच्छा के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर दौड़े अपनी शपथ तोड़कर। देखिए भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। तो भक्त का वचन, भक्त का निश्चय टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए वे स्वयं का निश्चय तोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण ने निश्चय किया था, न हाथ में शस्त्र लूंगा, मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा। पर भीष्म के लिए वे हाथ में शस्त्र लेते हैं और मारने के लिए जाते हैं, अपना वचन तोड़ते हैं। क्यों? तो भीष्म का वचन सत्य हो इसलिए कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर करूंगा कल ही। यह शपथ थी उनकी। इसलिए यानी हमें समझेगा कि हमें सारे संत क्यों कहते हैं कि अहंकार छोड़ दीजिए परमेश्वर के समक्ष, क्योंकि परमेश्वर के पास कोई भी अहंकार नहीं है। इसलिए उनके लाडले प्राणप्रिय भक्त के लिए उसके शब्द सत्य हो, इसलिए वे अपना शब्द तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, स्वयं की शपथ भी तोड़ने के लिए तैयार है, अपने मुंह पर कालिक पुतवाने के लिए भी तैयार है। यह हमें समझना चाहिए। और इसीलिए उस भीष्म जी के जीवन के इन दोनों राक्षसों का नाश होता है और उस वक्त वो केशव पूर्ण रूप से अपने विश्व रूप में भीष्म को पहले दर्शन देते हैं। अर्जुन से वो रूप देखा नहीं जाता, भीष्म को वो रूप सुखद लगता है, क्योंकि भीष्म की इच्छा ही वास्तव में यह है कि आओ केशव आओ, अपना चक्र लो और उसी चक्र से ही मेरा शिरच्छेद होने दो। रणभूमि में शूरवीर की मृत्यु होनी चाहिए, वो भी भगवंत के हाथ हो, और कोई भी बुरा कृत्य रावण की तरह न करते हुए। इसके जैसी सुंदर बात नहीं, क्योंकि भीष्म स्वयं निष्कलंक है। वे गलत पक्ष की ओर खड़े रहे अपनी प्रतिज्ञा के कारण, पर उन्होंने स्वयं के जीवन में कोई गलत बात, अपवित्र बात कभी भी नहीं की है। इसके जैसी कोई बात नहीं है। यहां हमें समझना चाहिए
कि ये लास्यघातीन और अभद्र लास्य हमारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर होने चाहिए और उनकी एंट्री हमेशा के लिए रोकी जानी चाहिए। हमें जीवन में ये लास्य लाना है। इतना ही नहीं तो हमें अपने जीवन को ही लास्य बनाना है। तो उसके लिए रहने वाला पहला कदम, बीच का कदम और अंतिम कदम ये राम नाम की बही ही है। ये हमें समझना चाहिए। हरिओम।